हम अष्टांग योग के बारे में जब बात करते हैं तो हमने अब तक योग के जिन साधनों, जिन अंगों के बारे में बात की वो थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण। आगे जो हम बात कर रहे हैं वह जो योग का अंग है वह है ध्यान। तो हमने इससे पहले के वीडियो में ये देखा था कि जो 5 अंग हैं शुरू के वो तो योग के बहिरंग कहलाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 तो योग के बाह्य अंग कहलाते हैं और धारणा, ध्यान और समाधि जो हैं वह योग के अंतरंग अंग जो हैं वह कहलाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जो बहिरंग है, योग के जो बाह्य साधन हैं वह व्यक्ति के चित्त की शुद्धि पर बल देते हैं और जो धारणा, ध्यान और समाधि है वह योग के जो मार्ग है, वास्तव में जो चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए जो आवश्यक मार्ग है वह ये प्रदान करते हैं। तो हम ध्यान को जब जानने की चेष्टा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ध्यान जो है वह 7वां योग का अंग है। ध्यान का अर्थ है अभिष्ट विषय का निरंतर अनुशीलन करना। ध्यान की वस्तु का ज्ञान अविच्छिन्न रूप से होता है, जिसके फलस्वरूप विषय का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। पहले विषयों के अंशों का ज्ञान होता है, फिर संपूर्ण विषय की रूपरेखा हमें पता चल जाती है, ज्ञात हो जाती है। अंतिम योग का जो अंग है, जो योग का लक्ष्य है वह है समाधि। समाधि जो है वह अंतिम योग का अंग है। इस अवस्था में ध्येय वस्तु की ही चेतना रहती है। इस अवस्था में मन अपने ध्येय विषय में पूर्णतः लीन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसे अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। ध्यान की अवस्था में वस्तु की ध्यान क्रिया और आत्मा की चेतना रहती है, परंतु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त हो जाने से चित्त वृत्ति का निरोध हो जाता है। समाधि को योग दर्शन में साधन के रूप में चित्रित किया गया है। समाधि की महत्ता इसलिए है कि उससे चित्त वृत्ति का निरोध होता है। इस प्रकार चित्त वृत्ति का जो निरोध है वह असाध्य है। हमने देखा कि धारणा, ध्यान और समाधि का साक्षात संबंध जो है वह योग से है। पहले 5 अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार का योग से साक्षात संबंध नहीं है। ये 5 योग के अंग तो एक प्रकार से धारणा, ध्यान और समाधि के लिए तैयारी मात्र करते हैं। पहले 5 योग के अंग जो हैं वह बहिरंग कहलाते हैं और अंतिम 3 को अंतरंग साधन कहा जाता है। अष्टांग योग के पालन से चित्त का विकार नष्ट हो जाता है। आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है, क्योंकि तत्व ज्ञान की अभिवृत्ति होती है। आत्मा को प्रकृति, देह, मन, इंद्रियों से भिन्न होने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति जो है वह संभव हो जाती है। जब समाधि के भेद की हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि योग दर्शन में समाधि 2 प्रकार की मानी गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि उस समाधि को कहते हैं जिसमें ध्येय वस्तु का स्पष्ट ज्ञान रहता है। संप्रज्ञात समाधि को सबीज समाधि भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि इस समाधि में चित्त एक वस्तु पर केंद्रित रहता है, जिसके साथ उसकी तादात्म्यता रहती है। चूँकि समाधि के ध्येय विषय की निरंतर भिन्नता रहती है, इसलिए भिन्नता के आधार पर 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि की व्याख्या की जाती है। पहली है सवितर्क समाधि। यह समाधि का वह रूप है जिसमें स्थूल विषय पर ध्यान लगाया जाता है। इस समाधि का उदाहरण मूर्ति पर ध्यान जमाना कहा जा सकता है। दूसरा है सविचार समाधि। यह समाधि का वह रूप है जिसमें सूक्ष्म विषय पर ध्यान लगाया जाता है। कभी कभी तन्मात्रा भी ध्यान का विषय होती है। तीसरा है सानंद समाधि। इस समाधि में ध्यान का विषय इंद्रियां रहती है। हमारी इंद्रियां 11 हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। इन्हीं पर ध्यान लगाया जाता है।
इंद्रियों की अनुभूति आनंददायक होने के कारण इस समाधि को सानंद समाधि कहा जाता है। अंतिम है शाश्वत समाधि। समाधि की इस अवस्था में ध्यान का विषय अहंकार है। अहंकार को अस्मिता कहा जाता है। दूसरी समाधि का जो भेद है वह है असंप्रज्ञा समाधि। यह समाधि का दूसरा रूप है। असंप्रज्ञा समाधि में ध्यान का विषय ही लुप्त हो जाता है। इस अवस्था में आत्मा अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लेती है। इस अवस्था की प्राप्ति के साथ ही साथ सभी प्रकार की चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। आत्मा का संपर्क विभिन्न विषयों से छूट जाता है। इस समाधि में ध्यान की चेतना का पूर्णतः अभाव रहता है। इसीलिए इस समाधि को निर्बीज समाधि भी कहा जाता है। यही आत्मा के मोक्ष की अवस्था है।